नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। श्री कृष्ण गोपाल गौशाला संस्था भारूदा के अध्यक्ष शंकरलाल भुवाल, कोषाध्यक्ष अमर सिंह, सचिव शंकरलाल शर्मा ने बताया है कि वे पिछले 10 वर्षों से जो है गौ सेवा कर रहे हैं, जिससे उन्हें आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। गौशाला में इन दोनों विकास कार्य जोरों पर है। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए गौ माताओं के लिए शेड का निर्माण कार्य भी करवाया गया है। शंकरलाल भुवाल ने कहा है कि गौशाला गोचर भूमि पर स्थित है, अतः सरकार को उसका पट्टा जारी कर देना चाहिए। तो वही भामाशाह रामी देवी स्वयं शैताना राम भुवाल ने अपने जीते समय में जो है गौशाला को 3 बीघा जो है जमीन दान में दी थी। साथ ही राजस्थान सरकार से मांग की है कि गौशालाओं को समय समय पर अनुदान दिया जाए, जिससे गौ माताओं की देखरेख बेहतर तरीके से हो सके। वही गौशाला समिति ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का धन्यवाद व्यक्त किया है। उन्होंने गौशालाओं के अनुदान को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है। गांव के गौ भक्तों का भी सहयोग गौशाला को निरंतर मिलता रहता है, जो समिति के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं समिति ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मिलने वाला 9 माह का अनुदान अगर 12 महीने का कर दिया जाए तो गौशालाओं को वर्ष भर संचालन में मदद मिलेगी। सभी क्षेत्रवासियों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई है। तो वहीं चूरू जिले से संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट आई है, आपको दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद हैं भानुदा जो गौशाला है, उनके जो गौ भक्त है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे ही जानेंगे इस गौशाला के अंदर काफ़ी टाइम से लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं, गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एक स्थानीय मुद्दा सामने निकल के आया। पूरे राजस्थान की बात करें कि जो अनुदान है 7-8 महीने से लेट दिया जा रहा है लगातार, और गौ माता की जो स्थिति है बिल्कुल खराब हो रही है लगातार। जो हरे चारे को लेकर जो भारी समस्या हो रही है, तो लगातार इस काफ़ी समस्या हो रही है। आज इनसे ही जानेंगे किस प्रकार इनको समस्या आती है, कैसे ये प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा समाचार में स्वागत है जी। हाँ जी। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, पूरा परिचय। मेरा नाम रोगाराम कुमार, भानुदा विदावता, तहसील जिला चूरू से हमें यहाँ गौशाला में अध्यक्ष मेरे भाई साहब है। मैं तो गौ सेवक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में हमेशा 2006 से लगातार यहाँ आता हूँ। जो भी गौशाला एक्टिविटीज मेरा जो भी टाइम देना होता है वो देता हूँ। तो बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है कि लगातार 2006 से आप लगातार सेवा कर रहे हो यहाँ। विकास की बात करें या समस्या की बात करें, तो सबसे पहले तो अपने समस्या की बात करेंगे। क्या कुछ समस्या आ रही है, क्योंकि लगातार देखा अनुदान को लेकर काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। अनुदान थोड़ा मार्च के बाद अभी तक मिला नहीं है, तो टाइम पर ज़्यादा होता है। यहाँ पशु चारा लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। गाँव की काम नकदी का लेना होता है, या जो भी चेक वगैरह देता है तो इतना टाइम चेक भी कोई नहीं लेता है, इसलिए हमारे अनुदान मिलने थोड़ा टाइम लेट होता है। वो परेशानी और कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कहने का मतलब ये कि जो अनुदान है सरकार को टाइम टू टाइम मतलब गौशाला को देना चाहिए, ताकि कोई समस्या ना आए। वो तो व्यवस्था बनाने के लिए पैसे आती, क्योंकि पैसा का तो इश्यू होता है। कोई भी संस्था होती है उसमें समय मिलता है तो चारा वगैरह खरीदने पर सुविधा रहती है। तो बात करेंगे विकास की। काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से आप लगातार गौशाला के अंदर आप जुड़े हुए हो। विकास की बात करें तो क्या क्या काम करें, जैसे शेड का निर्माण हो गया, गौशाला की 4 दीवारी होगी, वो तो समय समय जो हो रहा है निर्माण कार्य, तो जितने दूर तो 3 शेड है, खेली है, 4 दीवारी भी है, मकान भी है, पानी की सब व्यवस्था है, इतनी समस्या नहीं ज़्यादा। तो कितनी गौ माता इधर? 341 है। 340। तो बात करेंगे जैसे अभी गर्मी का मौसम है, तो कोई हालत तो वगैरह खराब तो नहीं हो रखी कोई गौ माता की? हमारे पानी पुनी की कुछ 3 शेड है, पानी की ट्यूबवेल गौशाला के अंदर कोई गौबोतल बनाई थी उन्होंने, उसका वाटर वर्क से कनेक्शन है। हमारी वाटर वर्क से भी और बराबर मिलती है। हमें जो भी मिस्टेक होती है तो बहुत सही करवा देते हैं। पानी हमारे को जर्मनी योजना है आपने, उसका भी पानी हमारे यहाँ कनेक्शन है, उससे पानी का तो हमारा सिस्टम बराबर सही है। तो बात करेंगे जैसे गांव के लोग हैं, भामाशाह हैं, किस प्रकार शो कर रहे हैं? गांव के लोग समय समय जब भी हमें कोई प्रोग्राम करते हैं, अमाउस है, पुण्य है, आता है, सहयोग मिलता रहता है। लोगों को अच्छी भावना तो सबका सहयोग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरपंच साहब का तो देखो गवर्नमेंट को पहले तो क्या भाई थोड़ा हमारे ऐसे तो ये गोचर भूमि पास में, ये गौशाला की 3 बीघा ज़मीन है। वो पहले तो कोई सिस्टम, अब पता नहीं क्या है रूल, उस टाइम तो 5 बीघा ज़मीन से कम ज़मीन है जैसे गौशाला, उसमें सरकार निर्माण होता नहीं था। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं है, मैंने सुना है ऐसा नहीं है। अभी क्या सिस्टम है, अभी तो कोई पंचायत से कोई काम हो नहीं। तो जैसे आपकी गौशाला बिल्कुल रोड पे स्थित है और यहाँ लगातार आपको पता साधन चलते रहते हैं, एक्सीडेंट के चांस काफ़ी बढ़ते रहते हैं, इसको लेकर डॉक्टर की किस प्रकार व्यवस्था है?
डॉक्टर पर जब भी याद करते हैं समय डॉक्टर की सुविधा मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो बात करें जैसे नवरात्रा है, चल रही है नवरात्रा, दशहरा भी बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, तो पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे पंचायत के लोगों को क्या शुभकामना देना चाहते हो? वो आपसी भाईचारा बनाए रहेगा। ये जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, सामाजिक प्रोग्राम में सबका वो अलग हटके सहयोग होना चाहिए एक दूसरे को, जिसमें हमारा कोई कार्य वो प्रगति पर बना रहे। गौशाला हो कोई वो भी सामाजिक संस्था, उसमें सबका सहयोग रहना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। देख सकते हो लगातार हमारे साथ है जो गौ भगत हैं, ये लगातार गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं, सच्चे दिल से इनका पूरा परिवार सेवा कर रहा है, पूरा गांव है जो इनके साथ एकजुट होकर रहता है लगातार। और बात करेंगे विकास की, तो लगातार विकास भी चल रहे हैं, निर्माण भी हो रहे हैं, पर समस्या सामने एक ही आ रही है कि जो अनुदान है लगातार वो टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा। सरकार से 12 महीने का अनुदान ना दे, 9 महीने का अनुदान दे, पर दे टाइम टू टाइम, ताकि गौ माता की रेख देख अच्छे तरीके से हो पाए। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा सोगी गुरु के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद हैं रतनगढ़ तहसील है, तहसील अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं देवकी नंदन सोनी। 9 साल हो चुके हैं लगातार इस गौशाला के अंदर, लगातार जो 37 गौशाला आती है उनकी बड़ी जिम्मेदारी इनके पास है। आज इनसे ही जानेंगे किस प्रकार निभाई जा रही है। लगातार जब बातचीत की पूरे शहर के अंदर है, जब आम पब्लिक से बातचीत की या पूरी जनता से बातचीत की, तो जनता का कहना है इस बार सोनी परिवार को गौशाला की बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। आज इनसे ही जानेंगे किस प्रकार निभाई जा रही है। लगातार बात करेंगे, राजस्थान के अंदर एक भारी समस्या आ रही है अनुदान को लेकर, क्योंकि गौशाला के अंदर हरे चारे को लेकर भारी समस्या हो रही है। आज इनसे ही जानेंगे किस प्रकार इन्होंने प्रयास किए थे लगातार, और जो अनुदान की प्रक्रिया है बिल्कुल वो चालू भी हो चुकी है। बड़ी खुशी की बात है कहीं ना कहीं। सबसे पहले तो सोनी साहब है हमारा समाचार में स्वागत आपका बहुत बहुत। आपका भी बहुत बहुत समाचार है, हमारा समाचार का बहुत बहुत स्वागत। मैं देवकी नंदन सोनी रतनगढ़ तहसील गौशाला संघ के मंत्री के पद पर हूँ वर्तमान में, और मैंने ये पदभार करीब 9 साल से संभाल रखा है। रतनगढ़ तहसील की जो अनुदानित गौशाला हैं वो वर्तमान में 37 है। 37 गौशालाओं के जो भी कोई दिशा निर्देश है उनकी अनुदान में सहायता करना, इस तरह का मेरा कार्य है। मैं गौशाला रतनगढ़ पिंजरापोल गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ, उस कार्यकारिणी में हूँ। मैंने वहाँ कोई पद नहीं ले रखा है। अनुदान संबंधी सारा कार्य मैं देखता हूँ। इसके अलावा रतनगढ़ में एक ब्लॉक नंदीशाला भी है, उसका भी मैं रिकॉर्ड संबंधी कार्य, अनुदान संबंधी कार्य देखता हूँ। आप सुनील जी और गौरव जी, आज आप यहाँ आए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और हमारा समाचार चैनल आपका बहुत बड़ा सक्रिय रह के ये कार्य कर रहा है, गौशालाओं के हित में कर रहा है। और आपका ये पूरा चैनल बहुत वृद्ध चैनल है, और पूरे मैं देख रहा हूँ पूरे चूरू जिले को आप कवर कर रहे हैं। और अधिकांश गौशालाओं में आप खुद जाते हैं, वहाँ की वीडियो भी बनाते हैं और वो हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। आप बहुत ही अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य है आपका। गौशालाओं को अनुदान में निश्चित रूप से आपका ये हमारा समाचार चैनल सक्रियता के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। सरकार को इससे आँख खुलेगी। आपके जो यहाँ से जाएंगे, हम जैसे गौशालाओं की जो समस्या है वो आपके माध्यम से वहाँ जाएगी, तो सरकार निश्चित रूप से उन पे ध्यान देगी, जिला कार्यालय भी उन पे ध्यान देगा। हमारे सामने जो बड़ी समस्या है वो अनुदान का सरलीकरण नहीं होना है। बार बार हमारे सेक्रेटरी साहब भी ये मांगते हैं कि भाई आपके जो भी आपकी समस्या है, आपके अनुदान में जो भी सरलीकरण कार्य हो सकता है उसका हमें सुझाव दें। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उस तरह से रखना पड़ता है जी। इसको किस प्रकार आप रेख देख करते हो, इनकी कैसे इनको समझाते हो, इनकी कोई समस्या आती है कैसे मुद्दे उठाते हो? देखो, हमारे जिला लेवल के 2 संगठन बने हुए हैं और उनके दोनों के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। उन ग्रुप के माध्यम से हम उन जो भी समस्या है उनका आदान प्रदान, उनको उसके ग्रुप के माध्यम से उनको जानकारियाँ देना, ये कार्य हम संगठन के हिसाब से
उस कार्य को मैंने रत्नगढ़ तहसील का संभाल रखा है। जिनकी भी है जो भी समस्या है वो हम ग्रुप के माध्यम से उनके आती है और उनका हल करते हैं, उनको जानकारियाँ देते हैं कि भाई आपको ये कदम उठाने हैं, अनुदान के लिए यही प्रक्रिया है, अनुदान के लिए आपको ये कदम उठाने हैं, हर चरण के लिए जो भी दिशा निर्देश है उनकी जानकारी देते हैं। आवेदन कैसे करना है, आवेदन में क्या ध्यान रखना है, गौशालाओं के बिलों को किस तरह बढ़ाना है, उनको किस तरह सबमिट करना, तो ये सारी सोनू जी एक स्थानीय मुद्दा है, बिल्कुल आपकी जो तहसील है उसका बड़ा मुद्दा यही है कि जो 37 गौशाला ये तो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, इसके अंदर कोई समस्या नहीं है। जो गौशाला रजिस्ट्रेशन नहीं है हो रही है उसके अंदर क्या अनुदान चालू नहीं होता फिर, तो उसको लेकर किस प्रकार देखते हैं उनको भी, तो उनकी भारी समस्या है। देखो ये जो गौशालाएं हैं जो अनुदान में अभी नहीं है, ये सभी गौशालाएं 1-2 को छोड़कर ये सभी चारागाह भूमि पर है, गोचर भूमि पर संचालित है। इनका हालांकि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अभी इनका चूरू कार्यालय में इनके जो मूल डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनके चढ़ाए जाएंगे और उनकी प्रक्रिया ये रहती है कि जो ही उनके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ हो जाते हैं, वहाँ चढ़ जाते हैं जिला कार्यालय में, उसके बाद वो उनका भौतिक सत्यापन के लिए टीम गठित करती है। तो भौतिक सत्यापन उनका हो जाने के बाद वो अनुदान की प्रक्रिया में आ जाती है। भौतिक सत्यापन के लिए ये शर्तें हैं कि एक नई गौशाला के लिए साल में दो बार भौतिक सत्यापन होता है। उसमें नई गौशाला के 100 गोवंश और 1 साल का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। वो हमारी इस साल 9 नई गौशालाएं जुड़ी है जो अभी अनुदान की पात्रता में नहीं आई है, और अगले जो उनका निरीक्षण होगा उस टाइम अगला जो भी अनुदान का चरण होगा उसमें उनको अनुदान मिलना शुरू हो जाएगा। तो सर सबसे बड़ी बात है भाजपा की सरकार है, बिल्कुल आपको पता ही डबल इंजन की सरकार है कहीं ना कहीं। तो इस बार उप मुख्यमंत्री जी दिव्या कुमारी जी ने बजट में घोषणा की थी गौशाला को लेकर 10% जो अनुदान की बढ़ोतरी की थी, तो क्या धन्यवाद देना चाहते हो सर? वो तो देखो मैं तो ये कहूँगा कि वो ऊँट के मुंह में जीरा देने के समान है। एक बड़ी विडंबना है कि हम गौशालाओं से चारा खरीद के लिए पैसा पहले खर्च करवा दिया जाता है। हमने पैसा पहले खर्च कर दिया, उस पैसे से हमने चारा खरीदा, खल खरीदी, पशु आहार खरीदा, और हमारी ये समस्या है कि वो पैसा हमें सरकार से मिलता है वो चरण खत्म होने के 2 महीने 3 महीने बाद। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार कहने को ये कहती है कि हम गौशालाओं को सहायता देते हैं। मैं कहता हूँ उस निधि नियम में एक संशोधन होना चाहिए कि हम गौशालाओं को खर्च की गई राशि का पुनर्भरण कर रहे हैं। तो सरकार ये जो सहायता रही है वो नहीं दे रही है। ये हम जो राशि खर्च कर रहे हैं गौशाला वाले पहले उधार लेके, उस राशि का पुनर्भरण करती है सरकार। अगर सरकार को सहायता देनी है तो ऐसा करना चाहिए कि जैसे जिस चरण के लिए जिस अवधि के लिए सरकार को राशि देनी है तो उससे पहले जो गोवंश का भौतिक सत्यापन हो गया उस संख्या को वो मानते हुए जो ही अगला चरण शुरू होता है उसकी अनुदान राशि रिलीज कर दी जाए खातों में, तो गौशालाओं को राहत मिलेगी। अन्यथा गौशालाएं सारी की सारी राजस्थान की गौशालाएं 10% को छोड़ के सारी जूझ रही है। हमारे संगठन वाले पदाधिकारी है उनको ये पता नहीं है कि हमारे गौशाला की कैसे चलती है। जो बड़े बड़े हमारे संगठन हैं उनमें ज़्यादा हमारे महात्मा लोग भी है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनकी जो नीचे की जो समस्या है ना वो जब तक वो ध्यान में नहीं करेंगे ना तो ये बहुत मुश्किल है। तो सोनी जी दूसरी एक जो गोचर की भूमि है वो गोचर भूमि के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। गोचर पे जो गोचर भूमि गायों की चराई के लिए है तो उन पे लोगों ने कब्जा कर रखा है, सरकार का ये ध्यान क्यों नहीं जाता? पहले कलेक्टरों को SDM को लीज पे देने की और अलॉटमेंट करने तक के पावर थे। मैंने देखा है मेरे सर्विस काल में बहुत सारे अलॉटमेंट हुए और हमारे जिला कार्यालय के माध्यम से वो प्रपोजल भी जाते थे, लेकिन अब पता नहीं सरकार ने ये पाबंदियां लगा रखी है, उनको कोई कलेक्टर को SDM को इनको कोई पावर ही नहीं दे रखे। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो सर बात करेंगे जैसे 37 गौशाला है लगातार, आप निरीक्षण करते हो उनका पूरा जाते कोई? हाँ देखो मैं आपको बताऊं, मेरी बड़ाई तो नहीं करनी चाहिए, मैं गौशालाओं को यहाँ तक कि मैं घर पे बुला के
गौशाला में बुला के मैं उनके रिकॉर्ड तक को भी वो हाँ करता हूँ। और वैसे देखो जाना तो मेरी वो उम्र के हिसाब से कम होता है, लेकिन अधिकांश गौशाला वाले वो मेरे बिल्कुल नज़दीक के आदमी हैं। और रतनगढ़ के ही नहीं, वैसे मैं मुझे नहीं कहना चाहिए, चूरू जिले के भी बहुत सारे गौशाले, कम से कम सैकड़ों गौशाले वो मेरे संपर्क में रहती है। इस तरह की है जो भी समस्याएं आती है जो ग्रुप के माध्यम से नहीं हो सकती, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप मेरे से व्यक्तिगत बात करिए, तो व्यक्तिगत बात करके भी मैं तो सर सहायता करता हूँ। बात करेंगे, बिल्कुल नवरात्रा चल रहे हैं, दशहरा बिल्कुल नजदीक है, तो पावन पर्व भी है सर, तो क्या बधाई संदेश देना चाहते हो तमाम क्षेत्रवासियों को, पूरे देशवासियों को? ये है भाई, जो भी अपने त्योहार है वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में होना चाहिए, और वो इस तरह का होना चाहिए किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की कोई वो समस्या नहीं हो। धार्मिक संगठन है वो अपने धर्म के हिसाब से कार्य करे, सभी मिलजुल कर रहें। धन्यवाद। देख सकते हो लगातार जो हमारे साथ मौजूद थे सोनी जी, एक ही बात बोली है कि लगातार जो गौशाला मेरे अंडर में आ रही है 37, अच्छे तरीके से उनकी रेख देख की जाती है, लगातार उनमें कोई समस्या आती है तो समस्या का तुरंत समाधान किया जाता है, क्योंकि पहले इन्होंने सर्विस में भी ड्यूटियाँ की है, काफ़ी जनता की सेवा भी की है। लगातार बात करेंगे, तहसील की जो गौशाला है रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जल्द से जल्द इनका अनुदान चालू भी किया जाएगा। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ, कैमरा सुखी गुरु के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।